हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत क्वाड्रेंट। सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में हम लोग स्टार पैटर्न देख रहे हैं और आज जो हमारा स्टार पैटर्न होने वाला है वो है ये। यदि आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये एक पिरामिड वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके डायरेक्शन डिफरेंट है। यदि यहां से मैं इसको रोटेट करता हूं तो आप देख सकते हो एक यहां पे पिरामिड बनता है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे करोगे? तो देखिए, अभी तक हम लोग 7 पैटर्न कवर कर चुके हैं, तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि स्टार पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए आप वो सारे वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वाला प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो टेबल बनाने का। तो यहां पे हमने एक टेबल बना लिया है। यहाँ पे हमने कॉलम के लिए नंबरिंग कर लिया है 1 to 5, रोज के लिए नंबरिंग कर लिया है 1 to 9। उसके बाद हमने दूसरा टेबल बनाया है। यहाँ पे हमने आई ले लिया और यहाँ पे हमने जे ले लिया। आई का जो पॉसिबल वैल्यू है 1 to 9 वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आई का वैल्यू 1 था तो जो आपका एस्टेरिस्क सिंबल बन रहा था वो फर्स्ट कॉलम में बन रहा था, तो इसलिए यहां पे हमने 1 ले लिया। सेम जो आपका एस्टेरिस्क सिंबल बन रहा है वो कॉलम के हर एक वैल्यू में बन रहा है, तो इसलिए यहां पे हमने हर एक वैल्यू में 1 ले लिया, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम में बन रहा है। सेकंड कॉलम में जो हमारा बन रहा है वो ये है, तो वो भी हमने यहां पे प्रेजेंट कर लिया। थर्ड कॉलम में जो हमारा बन रहा है एस्टेरिस्क सिंबल, तो वो भी हमने यहां पे ले लिया। फोर्थ कॉलम में जो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल बन रहा है वो 4, 5, 6 के लिए बन रहा है, तो यहां पे भी हमने ले लिया 4, 5, 6, जो कि ये वाला है। और फाइनली यहां पे फिफ्थ कॉलम में हमने एस्टेरिस्क सिंबल ले लिया, तो वो भी हमने यहां पे प्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, यहां पे यदि ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट हाफ जो पैटर्न है ये हम लोग कर चुके हैं। यदि आपको याद हो तो इसमें हमारा जो कंडीशन आ रहा था वो क्या आ रहा था, जे लेस देन इक्वल्स टू आई। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देखें। तो ये हमारा कंडीशन बन रहा था कैसे, जब आई का वैल्यू हमारा 1 था तो जे के 1 वाले वैल्यू में 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू, तो यहां पे हमारा प्रिंट हो गया। 2, 3, 4, 5 के लिए हमारा प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब आई का वैल्यू 2 था तो जे के 1 वाले वैल्यू में कंडीशन ट्रू, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। सेम आपका 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, तो यहां पे हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। जब आई का वैल्यू 3 था तो जे के 1, 2, 3 वाले वैल्यू में हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए यहां पे हमारा एस्टेरिस्क सिंबल आ रहा। तो यहां पे आप कंडीशन दे सकते हो कि जब आई 1 था तो जे भी हमारा 1 था, जब आई 2 था तो जे हमारा 1, 2 था, जब आई हमारा 3 था तो जे 1, 2, 3 था। मतलब जे का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू आई रह रहा है, तो इसलिए यहां पे हमारा कंडीशन बन गया जे लेस देन इक्वल टू आई। तो हमारा फर्स्ट हाफ वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब सेकंड हाफ वाला देखते हैं। तो यदि आपको ध्यान हो तो ये भी हम लोग पैटर्न कर चुके हैं। इस वाले प्रॉब्लम में हमारा जो कंडीशन बन रहा था वो था जे लेस देन इक्वल टू 6 माइनस आई, लेकिन यहां पे जो हमारा नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है वो आई के 5 वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है।
लेकिन जब ये 1 से स्टार्ट हुआ होता तो हमारा कंडीशन यही बनता। तो यहां पे चूंकि 5th से स्टार्ट हो रहा है तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 4 का। तो यहां पे भी 4 का इंक्रीमेंट होगा। 6 + 4 10, तो यहां पे हो जाएगा 10। अब यहां पे कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हो। जब यहां i का वैल्यू 5 था तो 10 - 5 5, तो j के 1 वाले वैल्यू में 1 <= 5 कंडीशन ट्रू, तो यहां पे हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा। सेम 2 <= 5 कंडीशन ट्रू, तो वो भी यहां पे प्रिंट हो जाएगा। सेम आपका 3 4 5 के केस में होगा। एक और देख लेते हैं। जब i का वैल्यू हमारा 6 होगा तो 10 - 6 4, j के 1 2 3 4 वाले वैल्यू में कंडीशन ट्रू करेगा, इससे यहां पे हमारा 1 2 3 4 आ गया। तो इसका मतलब हमारा दो कंडीशन बन जाता है, j <= i और j <= 10 - i। तो इस तरह आपको सोचना पड़ता है, और ये तभी आएगा जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल S किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो पैटर्न रहेगा 8.cpp, एंटर। हेडर फाइल लेना है तो #include iostream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, मेन मेथड लेना है तो इट मेन किया। रो के लिए i हो जाएगा वेरिएबल, कॉलम के लिए j हो जाएगा। लूप चलेगा हमारा 4 i = 1, i <= 9 तक चल रहा है हमारा। i++, एंटर कर ब्रैकेट 4 j = 1, j <= 5, j++, एंटर कर ब्रैकेट। हमारा कंडीशन क्या बन रहा था? इफ j <= i एंड ऑपरेटर j <= 10 - i। तो यदि ये हो तो यहां पे हमारा प्रिंट हो जाए एस्टेरिस्क सिंबल, नहीं तो एस ब्लॉक में Cout ब्लैंक स्पेस हो जाएगा। और जब हम इस लूप के बाहर होंगे तो हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। तो इसलिए यहां पे Cout \n सेमीकोलन। बस यही आपको करना था। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए आपका सेम उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। यदि यहां पे j का वैल्यू प्रिंट करवाते तो ये भी उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो जाता जो आपको वहां पे शो कर रहा है। ये वाला जो फॉर्मेट है सेम इसी फॉर्मेट में हमारा प्रिंट हो जाएगा, जो कि यहां पे आप देख सकते हो। तो इस तरह यहां पे आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यदि एक भी स्टार पैटर्न आपको आ जाता है तो उसके साथ आपका 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।